तो एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आउट हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप लोग इंतजार कर रहे थे कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो नोटिफिकेशन है कब तक जारी होगा, तो दोस्तों फाइनली अभी अभी आपका एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों जारी कर दिया गया है 2024 के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है एंड आपकी लास्ट डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 8 तारीख को नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया था। यहाँ पर साइट पर अभी उपलब्ध हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 2024। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एप्लीकेशन ऑनलाइन की जो डेट दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 तारीख से आपके फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 7 तारीख रहेगी। 7 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि पूरा 1 माह का टाइम आप लोगों को मिल जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो ये आराम से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें यदि हम एग्ज़ाम की, तो ये आपका जो टीयर 1 होता है, इसमें टीयर 1 का जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि जून जुलाई 2024 के अंदर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जून या फिर आपका जुलाई 2024 में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास कितना टाइम बचा है, अप्रैल मई एंड जून। तो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने से 2.5 महीने आप मान सकते हैं कि 2.5 महीने का समय आप लोगों का बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आइए दोस्तों यहाँ पर पहले नोटिफिकेशन को समझते हैं, इसके बाद सब कुछ हम सिलेबस सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक प्लस पॉइंट होता है, जिसका मेडिकल सही नहीं है वो सभी लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड दिया गया है। लो विज़न एंड जो कम सुनता है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब आपके कोई भी डिसेबिलिटी यदि है, आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी यदि आपके अंदर है, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल आप लोगों का नहीं होता है। इसमें ओनली सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मेडिकल के नाम पर आप लोगों को ज़िला अस्पताल से सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो आप लोगों को वहाँ पर जमा करना होगा, बस इतना ही आपका होता है। इसके बाद बात करें इस फॉर्म को भरने के लिए, इस फॉर्म को यदि आप फिल करना चाहते हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एज। तो एज यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज आपकी गणना जो की जाएगी वो 1/8/2024 पर आप लोगों की जो गणना है वो होने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि दोस्तों आपकी गणना अब 1 जनवरी से नहीं की जाएगी, अब रूल बदल गया है एसएससी का। अब यहाँ पर 1/8/2024 से गणना होने लगी है। और यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच यदि आपकी जन्मतिथि आती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/8/1997 से लेकर के 1/8/2006, इसके बीच आप लोग मैच कर लें, आपकी जन्मतिथि इसके बीच ही आनी चाहिए। इन दोनों डेट के बीच आपकी जन्मतिथि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। एज लिमिट आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एज तो हमने आप लोगों को बताई नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज 18 से 27 साल है। यदि किसी की 27 साल से ज़्यादा है तो वो फॉर्म को भर सकता है या नहीं, इसकी पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पर मिल रही है। यानी कि ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, यदि वो 30 साल का हो चुका है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। SC ST की यदि हम बात करें तो ये लोग कम से कम 32 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना मैच कर लीजिएगा। ये चार्ट है आप लोगों का, पूरा टेलीग्राम पर डलवा देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आप आ जाते हैं सिलेबस पर, कि सिलेबस आप लोगों का क्या रहने वाला है वो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये टीयर 1 का सिलेबस है, ये टीयर 1 का सिलेबस है। टीयर 2 का सिलेबस अलग से है, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए 4 सब्जेक्ट से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है एंड आपका जीके है। तो 25-25 क्वेश्चन, 50-50 अंक के पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे, अंक आपके 50 होंगे। एंड दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है यहाँ पर, क्योंकि रेलवे जैसा यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, उसमें 1/3 की होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को खुशी की बात है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है।
तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा और 25-25 क्वेश्चन आपके आएंगे। समय ड्यूरेशन 60 मिनट का मिलेगा। 60 मिनट का समय ड्यूरेशन मिलेगा। आप लोगों को 200 में से टारगेट रखना है कि मैक्सिमम स्कोर 160 प्लस तो आप करके आए ही आएँ, तभी आप लोग यहाँ पर टियर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके बाद यदि आप टियर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप लोगों का लिया जाएगा टियर 2। और टियर 2 का दोस्तों सिलेबस हम यहाँ पर समझते हैं डिस्कस में। यहाँ पर देख सकते हैं कि टियर 2 एग्जामिनेशन, इसमें आप लोगों का 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर आप लोगों का मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग से 60 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 60 क्वेश्चन। और दोस्तों 60 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन का 3 अंक मिलेगा आप लोगों का। एक क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को 3 अंक मिलेंगे मेंस के अंदर, यानी टियर 2 के अंदर। लेकिन टियर 1 के अंदर केवल 2 अंक का क्वेश्चन था और यहाँ पर 3 अंक का क्वेश्चन हो जाएगा एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों पहला सेक्शन आप लोगों को मैथ रीजनिंग का देखने को मिलेगा। 60 मिनट मिलेंगे, 180 अंक यहाँ पर आप लोगों के होंगे। इसके बाद आप जब थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पर तो देखने को मिलेगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आप लोगों को इंग्लिश प्लस जीके मिलेगा। सेक्शन 2 में आप लोगों को इंग्लिश प्लस जीके दोनों से क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए भी आप लोगों को जो टाइम मिलने वाला है वो 60 मिनट का मिलने वाला है। इसके लिए कोई भी टाइम कम नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 हैं और 60 ही मिनट है, तो अच्छा टाइम इसमें दिया गया है। तो इसके लिए भी आप लोगों का 180 अंक बनेगा यहाँ पर भी, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। इस कारण से आप लोगों का 60 × 3 180 अंक यहाँ से और 180 अंक वहाँ से, यानी कि आप लोगों की जो मेरिट बनेगी 360 में से बनेगी। अब 360 में जो मैक्सिमम स्कोर करेगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। लेकिन इतना ही नहीं, आपको एक कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर 15 अंक का 15 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, 45 अंक होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यदि आप इसको पास नहीं करेंगे तो आपकी सभी मेहनत बेकार चली जाएगी। कंप्यूटर को पास करना अनिवार्य है। यहाँ पर आप पास करने के लिए ईजिली आप लोगों को कम से कम 15 क्वेश्चन में यदि आप 6 से 7 क्वेश्चन भी कराते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। और यहाँ पर यदि आप इंग्लिश टाइपिंग देते हो तो आपकी 35 WPM, हिंदी टाइपिंग देते हो तो आप लोगों की 25 या 30 WPM के लगभग आप लोगों की स्पीड मांगी जाती है। ज़्यादातर लोग इंग्लिश की ही देते हैं, तो आप लोग इंग्लिश की ही प्रीफेयर में डाल सकते हैं। आशा करते हैं पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए।